Hello students, this is chapter 3 metals and non-metals for standard 10th NCERT subject science. राइट, मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात करें तो नेचर के अंदर बेसिकली 118 एलिमेंट्स नोन हैं, जिनके अंदर से 90 मेटल्स हैं, 22 नॉन मेटल्स हैं और कुछ मेटलॉइड्स हैं जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम एक्सेट्रा. राइट, अब इन एलिमेंट्स में से जो नॉन एलिमेंट्स हैं, है ना, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मेजर क्वांटिटी में वही हैं, तो उनके बारे में देख लेते हैं. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग टू बी लर्नड अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इज़ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़. बहुत बेसिक चीज़ है. सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है मेटल्स नॉन मेटल्स की? कंडक्शन. राइट, कंडक्शन क्या है कि उसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है या नहीं हो सकती है, यानी एक पर्टिकुलर एलिमेंट हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता. मेटल्स की बात करें तो मेटल्स जो हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं. इसका मतलब कि वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास कर सकते हैं. नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स जो हैं वो एक पुअर कंडक्टर हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के. एक्सेप्शन है इसमें ग्रेफाइट जो है, राइट, दैट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. देन सेकेंड इज डक्टिलिटी. डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है विच इज़ नोन एज एबिलिटी टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स. राइट, कि ऐसी प्रॉपर्टी कि जिसमें उस एलिमेंट को एक पतली पतली वायर्स में कन्वर्ट किया जा सके, वही थिन वायर्स बना सके उसमें से. राइट, थिन वायर्स मतलब हेयर के स्ट्रैंड जितनी थिन वायर्स. राइट, दैट इज़ नोन एज डक्टिलिटी. मेटल्स जो हैं वो डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल्स जो हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं. यानी मेटल्स में से वायर्स क्रिएट की जा सकती है, ड्रॉ आउट की जा सकती है. नॉन मेटल्स में से जो है वायर्स ड्रॉ आउट नहीं की जा सकती. इसमें भी अगर मेटल्स में बात करें तो गोल्ड एंड सिल्वर जो मेटल्स हैं वो मोस्ट डक्टाइल मेटल्स हैं, यानी उसमें से थिनेस्ट स्ट्रैंड ऑफ वायर बनाया जा सकता है. ज़्यादा से ज़्यादा वायर्स बनाई जा सकती हैं तो गोल्ड एंड सिल्वर में से बनाई जा सकती है आउट ऑफ ऑल द मेटल्स. थर्ड प्रॉपर्टी इज़ ऑफ मेलेबिलिटी. मेलेबिलिटी क्या है कि भाई अगर किसी एलिमेंट को बीट किया जाए, राइट, तो बीट करके उससे थिन शीट्स बनाई जा सकती है या नहीं. राइट, तो मेलेबिलिटी जो है वो प्रॉपर्टी मेटल्स में अवेलेबल है. मेटल्स जो है उनको बीट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है. राइट, थिन शीट्स मतलब फॉइल पेपर जो हमने देखा है ना, फॉइल पेपर जितना थिन शीट बनाया जा सकता है मेटल्स में से. इसलिए कहा जाता है दैट मेटल्स आर मेलेबल. और नॉन मेटल्स को हम लोग बीट करके शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते. वो या तो टूट जाएंगे या तो उनकी जो प्रॉपर्टी है वही नष्ट हो जाएगी. दैट्स वाई नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल. फोर्थ प्रॉपर्टी इज़ ऑफ लश्चर. तो लश्चर मतलब शाइनी सरफेस होना, कि भाई उस पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो दिखने में कैसा है, शाइनी है, नॉन शाइनी है, डल है, क्या है. तो मेटल्स जो हैं वो जनरली लश्चरस होते हैं. हमने जितने भी मेटल्स देखे हैं, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, स्टील, ये सारे कैसे होते हैं, ऊपर से चमकीले होते हैं, थोड़े थोड़े शाइनी सरफेस होता है. और नॉन मेटल्स जो हैं वो नॉन लश्चरस होते हैं, उनके अंदर शाइन नहीं होती और डल होते हैं बेसिकली. लेकिन नॉन मेटल्स में भी एक्सेप्शन है. क्या है? डायमंड एंड आयोडीन. डायमंड तो हमने देखा ही है वो कितना चमकदार होता है, कितना शाइनी होता है ना. तो नॉन मेटल्स के अंदर दो चीज़ें ऐसी हैं, एक डायमंड और दूसरा आयोडीन. ये दोनों चीज़ें जो हैं नॉन मेटल्स के अंदर इनका जो सरफेस है वो शाइनी होता है. दोज आर एक्सेप्शंस. फिफ्थ थिंग इज़ सोनोरिटी. सोनोरिटी यानी रिंगिंग साउंड आना उस चीज़ में से. अगर हम उसको थोड़ा सा ऐसे किसी चीज़ से बीट करेंगे या टकराएंगे किसी और चीज़ से उसको, तो उसमें से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगा. राइट, तो रिंगिंग साउंड जो है मेटल्स में से ऑब्वियसली आता है और नॉन मेटल्स में से नहीं आता है ना. स्टील की थाली को अगर हम लोग बीट करेंगे चम्मच से तो उसके अंदर से रिंगिंग साउंड आएगा, लेकिन हम लोग पत्थर को बीट करेंगे तो उसके अंदर से रिंगिंग साउंड तो नहीं आएगा ऑब्वियसली, है ना. That's why metals are sonorous and non-metals are non-sonorous. डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी जो है मेटल्स की हाई होती है, नॉन मेटल्स की लो होती है. अभी डेंसिटी क्या है? तो डेंसिटी भैया क्या है
कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट के पार्टिकल्स जो हैं वो कितने ज़्यादा टाइटली पैक्ड है, राइट। उसी चीज़ को हम लोग डेंसिटी का मेजर बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड है पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स एक छोटे से एरिया के अंदर आ जाते हैं उसके, तो वो चीज़ ज़्यादा डेंस कही जाएगी। और अगर उन पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारी जगह है तो उसकी डेंसिटी लो कही जाएगी, है ना। हम ऐसा बोलते हैं ना कि डेंस जंगल है ना। तो डेंस जंगल हम लोग क्यों बोलते हैं, उसको घना जंगल क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे जानवर बहुत भरा हुआ है, उसके अंदर खाली जगह नहीं है उसके अंदर, जहाँ देखो वो पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं, है ना। और कुछ जंगल जो होते हैं वो डेंस नहीं होते, ऐसा कहते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि उनके अंदर शायद खाली जगह होंगी कुछ, या तो बीच बीच में कोई खेती कर रहा होगा, या बीच में रोड्स बने हुए होंगे, राइट। तो इतने डेंस जंगल नहीं कहे जाते। वैसे ही इनके पार्टिकल्स का, एलिमेंट्स के भी पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना। तो उनके बीच में अगर कम जगह है तो हम क्या कहेंगे कि इस पर्टिकुलर चीज़ की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है। अगर पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स के बीच में ज़्यादा जगह है, स्पेस खाली ज़्यादा है, तो हम क्या कहेंगे कि उसकी डेंसिटी जो है वो लो है ना। तो मेटल्स की जो डेंसिटी है वो उसमें हाई होती है, नॉन मेटल्स की लो होती है। फिज़िकल स्टेट की बात करें, 7th पॉइंट, तो फिज़िकल स्टेट कैसा होता है, मेटल्स नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते है ना। लेकिन एक्सेप्शन है इसमें, है ना। मेटल्स में इकलौता ऐसा मेटल है मर्क्यूरी, जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में होता है। उसके अलावा सारे मेटल्स नॉर्मल टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर में सॉलिड फॉर्म में होते हैं। नॉन मेटल्स की बात की जाए तो वो भी जनरली सॉलिड होते हैं, है ना, या फिर गैसियस होते हैं। सॉलिड में सल्फर, कार्बन, फॉस्फोरस, गैसियस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एट्सेट्रा, जितनी भी टाइप की गैसेस हैं, राइट, सॉलिड या गैसियस होते हैं रूम टेम्परेचर पे। इनमें एक्सेप्शन है ब्रोमाइन, राइट। ये इकलौता ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। उसके अलावा सारे नॉन मेटल्स जो हैं या तो सॉलिड होते हैं या तो गैसियस होते हैं। 8th पॉइंट इज़ हार्डनेस। हार्डनेस, मेटल्स जो हैं वो हार्ड होंगे, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, राइट। मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन उसके अंदर एक्सेप्शन है सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल्स हैं कि जिनको केक की तरह कट किया जा सकता है नाइफ से। वो केक की तरह होते हैं, उनको अगर नाइफ से कट करो तो आसानी से कट हो जाए, इतने सॉफ्ट होते हैं, राइट। नॉन मेटल्स में भी एक्सेप्शन है। नॉन मेटल्स जनरली कैसे होते हैं, ब्रिटल, कि कांच की तरह होते हैं। भाई अभी यहाँ से मैंने हाथ से छोड़ दिया, नीचे ज़मीन पे वो टूट जाएंगे, राइट। लेकिन उसमें एक्सेप्शन क्या है, डायमंड। इनफैक्ट डायमंड हम बोलें तो इट इज़ द हार्डेस्ट एलिमेंट ऑन द अर्थ, राइट। इकलौता ऐसा नॉन मेटल कि जो ब्रिटल नहीं है, ब्रिटल तो नहीं है, लेकिन दूसरा इसकी स्पेशलिटी क्या है, दैट इट इज़ द हार्डेस्ट एलिमेंट अमॉन्ग all the elements known। 9th पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, है ना, कि भाई एक पॉइंट पे आके चीज़ें उबलना शुरू हो जाती है या तो पिघलना शुरू हो जाती है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जनरली मेटल्स का बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है उनको बॉईल करने के लिए, मेल्ट करने के लिए। और नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है ना। इसके अंदर एक्सेप्शन है मेटल्स में गैलियम। गैलियम बहुत आसानी से बॉईल या मेल्ट किया जा सकता है, राइट। देखो सीधी ये जो डेंसिटी, हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है ना, ये रिलेटेड चीज़ें है ना। जितनी हाई डेंसिटी होगी उतना ज़्यादा वो पावरफुल एलिमेंट होगा, है ना, उतना ज़्यादा वो हार्ड होगा एलिमेंट। जितनी लो डेंसिटी होगी उतना ज़्यादा वो सॉफ्ट हो सकता है या ब्रिटल हो सकता है। जितनी ज़्यादा हाई डेंसिटी होगी उसको मेल्ट करने के लिए, बॉईल करने के लिए उतनी हीट ज़्यादा लगेगी। जितनी लो डेंसिटी होगी उतना उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। तो ये चीज़ें आपस में रिलेटेड है, ठीक है। ये तो थी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या है। सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। हमने देखा है एटम जो होता है
एटम के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके आसपास ऑर्बिट्स होते हैं अलग अलग, है ना, किसी में एक होता है, किसी में 2 होते हैं, किसी में 3 होते हैं ना। तो ये ऑर्बिट्स में से सबसे लास्ट जो ऑर्बिट है, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं दोज आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो मेटल्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, 1, 2 या 3। ठीक है, मेटल्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ठीक है, मेटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, 1, 2 एंड 3, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नॉन मेटल्स के अंदर देखा जाए तो नॉन मेटल्स के अंदर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया है फॉस्फोरस, सोडियम और क्लोरीन का, राइट। उनमें जनरली कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नॉन मेटल्स में, लास्ट ऑर्बिट के अंदर 5, 6 या 7, राइट। सेकेंड प्रॉपर्टी उसी के बेसिस पे है कि मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, और नॉन मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। ठीक है, जनरली क्या होता है कि कोई केमिकल रिएक्शन करने के लिए ये जो एलिमेंट्स हैं उन्हें ऑक्टेट फॉर्म करना पड़ता है। ऑक्टेट यानी उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर उन्हें क्या चाहिए होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है, 1, 2, 3 है, या तो 5, 6, 7 है ना। पर उन्हें क्या करना पड़ता है, या तो उधार लेने पड़ते हैं या तो अपना एक रिलीज़ कर देना पड़ता है, तब जाके उनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है, यानी सबसे लास्ट वाला ऑर्बिट जो है इलेक्ट्रॉन एटम का, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। ठीक है, तो देखो सीधी सी बात है, मेटल्स के पास क्या है, 1, 2 या 3 ही है, जनरली इतने ही होते हैं। ठीक है, तो वो आसानी से लूज़ कर सकते हैं, तो उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। नॉन मेटल्स के पास क्या होता है, 5, 6, 7 होते हैं, तो 1, 2 या 3 उन्हें चाहिए होते हैं, तो किसी से आसानी से उधार ले सकते हैं, तो उनका जो काम है वो पूरा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जब बात आती है तो ये 1, 2, 3 डोनेट कर देते हैं मेटल्स। सेकंड वाले ऑर्बिट में तो 8 इलेक्ट्रॉन्स जनरली प्रेजेंट होते ही हैं इनके पास, मेटल्स के पास, है ना। तो लास्ट वाले ऑर्बिट में से जब ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देंगे, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन जो भी है, तो वो क्या बन जाएंगे, अपने आप ही ऑक्टेट बन जाएंगे। लास्ट वाला ऑर्बिट तो वैसे ही काम का नहीं रहेगा, अब तो सेकंड ऑर्बिट ये लास्ट ऑर्बिट गिना जाएगा, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं इनके पास, तो वो ऑक्टेट बन जाएंगे, है ना। और नॉन मेटल्स जो हैं वो ये 1, 2, 3 जो भी है इनको कम पड़ते हैं, 5, 6 या 7 के बाद वो एक्सेप्ट कर लेते हैं मेटल्स के पास से, राइट, तो वो भी ऑक्टेट बन जाते हैं। तो एंड हेंस दे कैन इंडल्ज इनटू केमिकल रिएक्शंस। अब यहाँ पे एग्जांपल मैंने NaCl का दिया है ना। Na जो है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, Cl के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो Na क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा Cl को, है ना। सोडियम क्लोराइड जो हम लोग बोलते हैं ना, सोडियम है Na एंड क्लोराइड इज Cl। सोडियम क्लोराइड बनने के लिए क्या करना पड़ता है, Na अपना 1 जो इलेक्ट्रॉन है Cl को दे देता है, Cl के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 हो जाते हैं, Na के पास भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 बन जाते हैं, दोनों ऑक्टेट फॉर्म करके केमिकल रिएक्शन कंप्लीट कर पाते हैं, है ना। अब इसी पॉइंट के बेसिस पे थर्ड प्रॉपर्टी है आयन टाइप, राइट, क्योंकि ये जो मेटल्स हैं वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, वो केटायन फॉर्म करते हैं एंड हेंस दे फॉर्म पॉजिटिव आयन। नॉन मेटल की बात करें तो वो नेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं, क्योंकि उन्होंने उधार लिया हुआ है ना, उधार लिया हुआ है, लायबिलिटी है भैया, वो तो चुकानी पड़ती है ना। उधार जब लेते हैं तब हमेशा हम माइनस करते हैं उस पॉइंट को। देन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है कि जब हम उस मेटल या नॉन मेटल को पानी के अंदर मिक्स करते हैं, डिज़ोल्व आउट करते हैं, राइट, और उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए वो सॉल्यूशन केपेबल है या नहीं है उस टाइम पे, राइट। तो जब हम मेटल को पानी के अंदर मिक्स करते हैं एक्सट्रैक्शन के टाइम पे,
राइट, और उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश करते हैं, तब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, एंड हैंस इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। एक्सट्रैक्शन के टाइम पे अगर नॉन मेटल को हम लोग पानी के अंदर मिक्स करते हैं और उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ जो है, वो सोल्यूशन जो है नॉन मेटल और वाटर का, वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करने देता है, एंड हैंस इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज़ ऑफ ऑक्साइड्स, कि ऑक्साइड कैसे फॉर्म करते हैं। ऑक्साइड क्या होता है बेसिकली, कि मेटल या नॉन मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तब वो मेटल ऑक्साइड या नॉन मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है ना। तो ये जो मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं। तो मेटल ऑक्साइड्स यानी मेटल प्लस ऑक्साइड जनरली कौन से नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के नहीं होते, राइट। यहाँ पे Na2O, K2O ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं मेटल ऑक्साइड्स के। अब ये बेसिक है या एसिडिक है कैसे पता चलेगा, पानी के अंदर मिला के देख लो, सीधी सी बात है। उनको डिज़ोल्व करो, अगर उसमें से हीट रिलीज़ होती है तो एसिडिक है, हीट रिलीज़ नहीं होती है और फोम रिलीज़ होता है तो वो बेसिक नेचर के होंगे, राइट। बट मेटल ऑक्साइड्स में भी एक्सेप्शन है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड कैसे हैं, एम्फोटेरिक हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी, राइट। यानी एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों का कॉम्बिनेशन है उनके पास, राइट। दोनों प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं उनके पास पार्शियली। नॉन मेटल ऑक्साइड्स की बात करें तो वो कैसे होते हैं, जनरली एसिडिक होते हैं नेचर में, CO2, SO2, NO2, राइट। ये सारे बेसिकली कैसे एसिडिक इन नेचर। एक्सेप्शन क्या है, हाइड्रोजन है। यहाँ पे हाइड्रोजन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, न्यूट्रल, वो ना एसिडिक है ना बेसिक, राइट। दैट्स इट फॉर द डे।